तो हम बोल रहे थे हेयर मीन्स टू सर्च एंड लुक फॉर द पंचमी, ये सब देखा था हमने। और जो सर्विटर्स होते हैं वो कैरी करते हैं माता लक्ष्मी, जो सेवकर होते हैं वो माता लक्ष्मी की जो रथ होता है उसको फिर गुडिंचा जो टेम्पल है उसको पालकी में लेके जाते हैं, पालनक्विन में, accompanied by a vibrant procession through पूरी ग्रैंड रोड। टू एक्सप्रेस हर फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट मीटिंग जगन्नाथ, शी इंस्ट्रक्ट हर सर्विटर, जो भी उनके सेवादार होते हैं उनको बोलते हैं कि तोड़ो, है ना, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर जब उनको रियलाइज होता है ना तो फिर उनको गॉडेस लक्ष्मी को क्या करते हैं, चुपचाप से वो चली जाती है फिर श्री मंदिर। जब उनको रियलाइज होता है वो मैंने बहुत गलत कर दिया। तो ये है आपका हेरा पंचमी। तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, बाहर से बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट पैगोडा, अब नहीं भूलेगा आपको। Also known as the White Pagoda and is a part of the चार धाम पिलग्रिमेज। वहां पे केदारनाथ दिया था ना, तभी वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी। तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इट इज और कलिंग आर्किटेक्चर में ही ये बना है आपका। और इसको यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं। अब वो यमनिका तीर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गॉड ऑफ डेथ है यमराज जी, वो माना जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग कि जब वो यहाँ आए थे ना तो उनकी जो पावर थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, नलिफाइड हो गई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इसलिए इसको यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू गैलेंट्री अवार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कीर्ति चक्र इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देखो इससे पहले मैं ना आपको कुछ समझा देती हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका वॉर टाइम, एक होता है आपका पीस टाइम। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी ये बात। वॉर टाइम होता है जब देश में लड़ाई चली है, ऐसा नहीं कि अगर कोई नक्सली घुस गए हैं या जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उसको हम वॉर टाइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब कि आपका कि जैसे कि लास्ट टाइम कब हुआ था वॉर हमारे देश में, 1999 में हुआ था ना, कारगिल की लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम जो अवार्ड दिए जाते हैं, 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, वो है आपका पी, एम और वी। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तीनों याद रखने हैं आपने, पी एम बी। परमवीर नंबर 1 पे होता है, नंबर 2 पे महावीर, नंबर 3 पे वीर चक्र। ध्यान से समझना आपके ना, ये फिर लाइफ टाइम के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है आपका कि देश में बढ़िया चला है, जैसे अभी ना प्रेजेंट में बहुत अच्छा चला है हमारा, किसी देश के साथ कोई लड़ाई नहीं चली, कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ कि कई बार आपने सुना होगा कि इस बच्चे ने या इस आदमी ने 110 लोगों की जान बचाई, है ना, या फिर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहां पे ये कर्नल या फिर कोई मेजर शहीद हो गए। उनको जो अवार्ड दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे आपके ए के एस, ए के एस, ये रखने हैं आपने लर्न। अब देखो, ए से अशोक चक्र, के से कीर्ति चक्र, एस से शौर्य चक्र, ठीक है, 3 ये हो गए। अब इनका कंपैरिजन करो आपस में। ये पहले नंबर पे था परमवीर, महावीर और वीर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरीके से ए के एस भी क्या है, अशोक मतलब पहले नंबर पे आता फर्स्ट, और फिर सेकंड कीर्ति, थर्ड शौर्य। क्या ये दोनों बराबर हुए? बिल्कुल बराबर हुए, है ना। परमवीर और अशोक की वैल्यू बराबर, महावीर कीर्ति की वैल्यू बराबर, ध्यान से समझना है इसको। फिर उसके बाद है वीर चक्र और शौर्य चक्र, बिल्कुल इक्वल हुई इनकी वैल्यू, हुई ना इक्वल, ठीक है। फर्क क्या है यहाँ पे जो आपको एग्जामिनर घुमाता है, ये 3 दिए जाते हैं आपके वॉर टाइम में। कब दिए जाते हैं? वॉर टाइम में। ये 3 दिए जाते हैं आपके जब देश में होती है शांति, फिर हो गया कोई कुछ गड़बड़ तब। अब इनको समझते हैं ध्यान से। देखो अब स्टेटमेंट आप अपने आप आंसर निकालोगे। कीर्ति चक्र इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? ट्रू है। ट्रू है ना, अभी अभी हमने बोला। सेकंड स्टेटमेंट है द शौर्य चक्र इज इंडिया थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर द अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोल रहे कि जो शौर्य चक्र है वो अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद आता है तीसरे नंबर पे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ट्रू है। ये भी ट्रू है, तो आंसर निकल गया आपका। तो स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? बोथ 1 and 2 करेक्ट।
अब इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी लाइफ में हर साल आपको अवार्ड देंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है। President Draupadi Murmu gives away gallantry award at राष्ट्रपति भवन। President Draupadi Murmu conferred 10 कीर्ति चक्रास। ये भी आपने याद रखना है कि टोटल कितने दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं क्या, कीर्ति चक्र, जिसमें से 7 दिए गए हैं मरणोपरांत, पॉस्टुमसली होता है, मरणोपरांत दिए गए हैं 7। किनको? टू personnel of the army and the paramilitary forces for displaying indomitable courage and extraordinary valor in the line of duty। अगर कोई भी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या भी कोई पर्सोनल है आपका, वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसा पराक्रमी काम कर रहा है ना, अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो उनको ये दिया जाता है। फिर वो कीर्ति चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अभी पढ़ा हमने। साथ ही साथ में शौर्य चक्र कितने दिए, 26 दिए। ये भी आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, कितने दिए, 26। कीर्ति चक्र कितने थे, 10। ये आपने लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप साथ साथ में ना, कभी भी टाइम लगे। वैसे तो मैं बोलती हूँ नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ये नोट्स आपको, मतलब पूरी रात बैठ के ये नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, ये आप इनको ही पढ़ो बार बार, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो इनको बनाने में दोबारा से। बाकी आपने छोटे छोटे बिल्कुल क्रक्स बनाने होंगे तो वो अलग बात है, वो भी वैसे हम इन फ्यूचर करेंगे, जब शॉर्ट में सारा हो जाएगा तो बिल्कुल, मतलब आपके 1 लाइनर भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है द शौर्य चक्र इज इंडियाज थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर द अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र। हमारी न्यूज होगी ये वाली, समझ आ गई हमको, AKS वाला। बोरे कीर्ति चक्र इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, वेलर, करेजियस एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। अबे 2 लाइनें बड़ी समझनी है आपने, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की। जो पहली लाइन है, जो आपका कीर्ति चक्र होता है ना, अगर लड़ाई वाला चला है कहीं पे, मतलब सिंपल बैटल चला है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चली है, उस दौरान अगर कोई भी आपका कोई हो सकता है, आपका जरूरी नहीं कि आर्मी वाला होगा, कोई सिविलियन ही है ना, या फिर मिलिट्री पर्सोनल है, वो क्या कर रहा है, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ बैटल, तो उनको दिया जाएगा ये, ठीक है। और ये होता है आपके किसके इक्विवेलेंट, महावीर चक्र, तो मैंने अभी भी बताया था आपको, जो वॉर टाइम में दिया जाता है, वो भी आपका 2nd नंबर वाला है, ये भी 2nd नंबर वाला, तब बोला है कि बराबर है ये। फिर शौर्य चक्र क्या होता है, ये भी दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द एनिमी। ये है आपको याद करने वाली चीज, ये पता होना चाहिए कि शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही है, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी ने अपनी जान पे खेल के उनको बचा लिया, वो आर नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द एनिमी और सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये सिविलियन को भी मिल सकता है और मिलिट्री पर्सोनल को भी मिल सकता है, और कभी कभी मरणोपरांत भी मिलता है, तो ये रखना आपने याद। अब समझते हैं फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स। देखो आपका स्टैटिक वाला पार्ट पूरा कवर हो रहा है ना, ये स्टैटिक है, ये करंट अफेयर थोड़ी ना है। करंट अफेयर में तो सिंपल था कि जी बताओ कितने कीर्ति चक्र दिए, अब पूरा आपका कवर हो जा रहा है सारा ये। तो फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, ये फोटो भी लगी है। देखो परमवीर ऐसा होता है, उसमें आपका पर्पल कलर का ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें सब में पूरे में। फिर महावीर चक्र है और लास्ट आपका वीर चक्र है, लिखा भी है बड़ा बड़ा, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया था, कब किया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था संविधान लागू, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, है ना। और उसी दिन हमारा क्या था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, एंड डीम्ड इन इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। लेकिन ये प्रभाव में कब से आया, 15 अगस्त 1947। बोलने का मतलब है, अगर कोई 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से भी अगर कोई किसी के साथ कुछ हुआ था, किसी ने अपनी जान सेक्रीफाइस की थी इन पर्पस को लेके, तो उनको भी दिया गया है ये। तो 1950 में जब इसका 52 में क्या हुआ, 3 गैलेंट्री अवार्ड आए, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3, 3 आए, ठीक है, 1952 में। अब ये जो 3 आए, इनका नाम पहले नहीं था AKS, इनका नाम था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बाद में क्या हुआ आपका 1967 में इनका नाम चेंज कर दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से AKS, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। और ये जो अवार्ड होते हैं अनाउंस किए जाते हैं साल में 2 बार, कब आपने सुना भी होगा, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। बाकी अब सीक्वेंस है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ डिटेल में, तो ये दी है आपकी यहाँ पे। फिर ये न्यूज होती है आपकी कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। देखो भगवान नारायण रेड्डी है, अगर आप नारायण जी का तिरस्कार करोगे क्या शंकर जी खुश होंगे, नहीं।
क्या शंकर जी का करोगे तो नारायण जी खुश होंगे? नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अवार्ड किसको दिया जाएगा? जिसके नाम में शिवा शंकर होगा, तो शिवा शंकरी जी हैं। ठीक है, याद करने के लिए आपको, अब आपको नहीं बोलना चाहिए ये। तमिल राइटर शिवा शंकरी सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायणा रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, ये है वो लेडी। अब इतना सा याद रखना है आपने, ये तमिल राइटर है, बस क्या है ये, तमिल राइटर है ये। और इसमें दिया जाता है 5 लाख, एक मोमेंटो, शॉल, ये सब कुछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2024? देखो, जिस न्यूज पे टाइम लगाना चाहिए वहां मैं टाइम लगाऊंगी, है ना। और जिस न्यूज पर नहीं है, आपको पता है, सिंपल है, क्रक्स है, लर्निंग फैक्ट है, वहां पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ट्रिक दे दूं जिससे आपको लर्न हो जाए, जिससे शिवा शंकरी और नारायण वाला था आपका। अब अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, लर्निंग कुछ नहीं है, मतलब इसमें सॉरी समझने वाला कुछ नहीं है, लर्निंग है। देखो, ऑस्ट्रिया की कैपिटल से कोरिलेट किया करो पिछली न्यूज से भी। हमने पढ़ा था कि जो वियना है वो वर्ल्ड में ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में क्या था, नंबर 1 पे थी वो, है ना। वियना किसकी कैपिटल सिटी थी? वो ऑस्ट्रिया की। तो जब कार रेस हो रही थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ना जॉर्ज जो रसल थे, रुस गए थे, ये बोला नहीं मेरे को ही दो, वो रुस रहे थे तो उनको दे दिया हमने, जॉर्ज रसल। तो ये इन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, या ये बोल सकते हैं इन्होंने सबको ही रुसा दिया और खुद जीत गए, है ना, जॉर्ज रसल। ये है जॉर्ज रसल जी, तो याद रखना आपने। साथ में मैंने आपको और रखे हैं, जैसे मोनाको है, जो मोनाको का बिस्किट आता है ना, जैसे मोनाको का बिस्किट खा देना तो ऐसे मतलब उल्टी का मन करता है, लक लक हो जाती है, गंदी सी ट्रिक है पर याद रहेगा आपको, लक लक हो जाती है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेक ने। मियामी सुनते ही ना हमें नोरा फतेही याद आ जाती है, तो इसकी कौन है? लैंडो नॉरिस जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, है ना। बस मियामी नोरा याद रख लेना, मोनाको से लेक याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। अब ऑस्ट्रेलिया के ना बड़े संत होते हैं, तो संत से सेंज या कार्लोस सेंज, कुछ भी करके आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज माउंट एटना लोकेटेड? माउंट एटना कहाँ पे है? ये इटली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ, आपके हॉट ऐश और लावा वो स्प्यू मतलब बाहर निकलते हुए दिखे गए, मतलब इरप्शन देखी गई इसमें आपके वॉल्केनो में, और रेजिंग अलर्ट लेवल यहाँ पे रेज हो गए, और बोला है कि आप प्लीज जल्दी जल्दी इवैक्यूएट करो। मतलब जब हुआ था तो काफी टाइम हो गया इस चीज को। तो इटली में है माउंट एटना, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। अब आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो रहा है, देखो यहाँ से माउंट एटना न्यूज में था, एग्जामिनर थोड़ी ना आपसे कोई वो बुक पकड़ेगा और वहां से क्वेश्चन डालेगा, नहीं। अच्छा, उसने न्यूज पढ़ी माउंट एटना, तो बस माउंट एटना डाल देगा, बताओ जी कहाँ पे इटली में। फिर आपसे या फिर ऐसे पूछ लेंगे, बताओ जी यूरोप के जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ना, या वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है? तो माउंट एटना। ये आपको फोटो भी डाली साथ में माउंट एटना की। इट्स रिकॉर्डेड वॉल्केनिक एक्टिविटी डेट्स बैक टू 1500 बीसी, मतलब कि लास्ट टाइम इसमें देखा गया था 1500 बीसी में एक्टिविटी। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? ये है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली में इसकी लोकेशन है, मतलब पॉइंट बता दिया बिल्कुल एग्जैक्ट आपका। ये देखो यहाँ पे भी दिया है माउंट एटना, और ये सिसिली के बिल्कुल इधर दिया हुआ है, ये इटली, और यहाँ पे इस जगह पे है ये। फिर आपको साथ में दिख रहा होगा ना, मेडिटेरेनियन सी भी है यहाँ पे। मेडिटेरेनियन सी है तो मतलब आपका भूमध्य सागर, तो यहाँ पे आपका भूमध्य सागर भी है, देखो साथ में ये सिसिली है, ये माउंट एटना है, और यहाँ पे इटली है आपकी। तो बोल रहे हैं इट इज द हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर के पास, अभी पढ़ा हमने, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ये हाईएस्ट मेडिटेरियन आइलैंड है, माउंटेन एंड द मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो इन द वर्ल्ड। आपको लर्न करना है, ये सीधा क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का, कि वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो कौन है? स्ट्रेटोवोल्केनो तो जैसे अभी आपको फोटो में दिखा, इस तरह की शेप होती है, और ऐसे होगा जैसे कि आपकी वो है डस्ट है, फिर गैस है, डस्ट है, गैस, इस तरीके से पूरी वो बनी होती है उसकी। तो स्ट्रेटोवोल्केनो है ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव। और ये आपके साथ ही साथ में इटली की हाईएस्ट पीक है, साउथ ऑफ द एल्प्स में, ठीक है। एल्प्स माउंटेन रेंज है ना यहाँ पे, तो 3326 मीटर क्या इसकी हाइट है, इतना ऊंचा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन व्हाट इज अश्वगंधा ऑफन कॉल्ड? बहुत न्यूज में था ये वाला आपका, कि क्या हुआ था ना, जो डेनमार्क है, कंट्री है ना, डेनमार्क कंट्री, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी? कोपेनहेगन। उसने क्या किया था, उनके डिपार्टमेंट ने की रिसर्च और बोला कि जी ये जो अश्वगंधा है ये ना मतलब सही नहीं है, इसके ऊपर लगा दिया उन्होंने बैन। तो इस पे हमारे इंडियन रह सकते थे शांत? नहीं, हमारे आयुष मंत्रालय ने बोला आपने बोला कैसे ऐसे, आपको पता भी है इसकी वैल्यू क्या है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यू में इसकी कितनी मतलब वो वैल्यू है। तो अब उससे क्वेश्चन है,
बोल रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, वो और क्या है, एडाप्टोजन। अब समझेंगे हम एडाप्टोजन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो डेनमार्क ने क्या किया, अश्वगंधा को बैन किया। बैन बेस्ड ऑन रिपोर्ट, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, दैट लैक साइंटिफिक ट्रिगर क्लेम्स आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री ने बोला दिमाग खराब है आपका जो इसको बैन करने के बारे में आप सोच रहे हो। ये देखो इसकी एक फोटो भी लगी है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर अ May 2020 report by Technology University of Denmark, based on which Denmark has banned ashwagandha, also known as Indian ginseng, winter cherry, that has been used for centuries in Asian cultures and Indian traditional medicine system, Withania somnifera। आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी अब कवर हो गए। एक तो इंडियन जिनसक या विंटर चेरी किसको बोला जाता है, अश्वगंधा को बोला जाता है। कौन सी कंट्री ने हाल ही में आपकी डेनमार्क सॉरी अश्वगंधा के ऊपर बैन लगाया था, तो डेनमार्क। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ में विथानिया सोमनीफेरा, अगर जरूरी थोड़ी ना एग्जामिनर ने आपको अश्वगंधा दिया होगा, पेपर का लेवल अच्छा बनाना होगा, कोई साइंस की फील्ड वाला बनाने वाला हुआ तो वो अश्वगंधा नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा विथानिया सोमनीफेरा, है ना। तो आपको उसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। ये एक एवरग्रीन शब्द है जो कि इंडिया, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में है, में आपकी होती है। साथ में ही इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। अश्व क्या होता है, घोड़ा, गंध होता है, स्मेल। तो बोलते हैं ना जब आपका घोड़ा गिल्ला होता है तो उससे ना गिल्ले घोड़े से स्मेल आती है, तो बोलते हैं जो इसकी रूट्स होती हैं, इसकी जो अश्वगंधा की जो रूट्स होती है उससे भी बिल्कुल वैसी स्मेल आती है, इसके लिए इसका नाम पड़ा है अश्वगंधा। और मेडिसिनल प्लांट है हमारा, लाखों करोड़ों सालों से हमारे आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है, हम सब जानते हैं। तो बोलते हैं इसको ना एडाप्टोजन भी बोलते हैं। एडाप्टोजन मतलब इट हेल्प्स द बॉडी अडेप्ट टू स्ट्रेसेस एंड रिस्टोर बैलेंस। एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, अगर बॉडी में आपकी क्या स्ट्रेस की कंडीशन आ रही है और आप प्रॉपर अमाउंट में, एक्सेस में नहीं लेना है, प्रॉपर अमाउंट में अश्वगंधा लेते हो तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, बैलेंस रिस्टोर करता है और आपके स्ट्रेस से रिलीफ देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एक मिनट, अच्छा, वेयर इज द व्हीलिस्टिक 2024 एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। व्हीलिस्टिक, देखो एक्सरसाइज हमने बहुत सी पढ़ी है, मैंने आपको कुछ लर्न भी करवाई थी एक्सरसाइजेस, है ना। युद्ध अभ्यास पढ़ी थी हमने, वज्र प्रहार पढ़ी थी हमने, अजय वॉरियर पढ़ी थी हमने, फिर उसके बाद काजिंद पढ़ी है हमने, बहुत सारी एक्सरसाइजेस पढ़ी है हमने, वो सब आपने लर्न करनी है। तो बोलते वेयर इज द व्हीलिस्टिक 2024 एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड, तो ये हो रही है आपकी कजाकिस्तान में हुई है ये आपकी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, अब इसमें पार्टिसिपेंट आपने याद रखने हैं। तो बोले मिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम द 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्री, 5 कंट्रियां थी इसमें, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और आपको पता है ये सारी की सारी जो आपकी कंट्रीज है ना, ये सेंट्रल एशिया में है। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, लाइक मैं आपको ऐसे बता देती हूँ बना के, देखो ये हमारा एशिया को, क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है, ये हमारा मान लो एशिया कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है। कुछ होगा इसका नॉर्थ पार्ट, कुछ होगा इसका साउथ पार्ट, कुछ होगा इसका ईस्ट पार्ट, कुछ होगा इसका वेस्ट पार्ट, कुछ होगा इसका सेंट्रल पार्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल एशिया। तो ये जो आपकी दिख रही है आपको, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये है आपकी सेंट्रल एशिया के अंदर, मतलब कि यहाँ सेंटर में आती है ये आपकी, ठीक है। फिर अब इन सब की ना आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए कि इन सब की कैपिटल क्या है। वैसे यहाँ पे ना सेंट्रल एशिया में हम 5 कंट्रियां लेते हैं नॉर्मली, उसमें से हम अजरबैजान को नहीं लेते हैं, क्योंकि जो अजरबैजान है ना ये आपकी सेंट्रल एशिया में भी आती है और ये आपकी यूरोप में भी आती है। अब आपको ये याद रखना है, जो अजरबैजान है ये एक ऐसी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों के बॉर्डर पे आती है, तो इसलिए इसको यूरेशिया बोलते हैं हम, यूरेशिया कॉन्टिनेंट में आती है। भी हम ये वर्ड, हम यूरोप प्लस एशिया था ना, यूरेशिया। और जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, एक है तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों आती है आपकी सेंट्रल एशिया में, ठीक है। अफगानिस्तान भी वैसे सेंट्रल एशिया में ही आता है। अब इनकी कैपिटल भी याद मैं आपको करवा देती हूँ याद। देखो अजरबैजान है ना, अजरबैजान में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, भाईजान दिख रहा है। जो भाईजान होते हैं ना वो बड़ी बक 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 करते हैं ना, हमारे घर में जो हमारे बड़े भाईजान होते हैं हटते ही नहीं है भाषण देने से, है ना, बक 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 से करना आपने बाकू। तो अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, BAKU लिख लेना आप। फिर एक कजाकिस्तान हमने पहले भी पढ़ा था, न्यूज में है। कजाकिस्तान की कैपिटल है आपकी अस्ताना। अब ये आपने इसलिए याद रखनी है क्योंकि पहले इसकी कैपिटल का नाम था नूर सुल्तान, तो अभी इसको ना चेंज करके बनाया है अस्ताना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कजाकिस्तान अस्ताना। फिर एक किर्गिस्तान
किर्गिस्तान की कैपिटल है आपकी बिश्केक। आपका बर्थडे है और आप बोल रहे हैं ना आई होप इस बार मेरे केक में ना किरकिर ना हो, विश कर रहे हो कि इस बार मेरे बर्थडे केक में किरकिर ना हो। विश और केक, विश केक किर्गिस्तान की। फिर है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की तो आप ऐसे याद रख लेना कि आपने ना ताजे ताजे बड़े दुश्मन बनाए हैं। तजाकिस्तान से दुशांबे। फिर है उज्बेकिस्तान। आप क्या कर रहे हो, बेक कर रहे हो और बेक करते करते आप ताश खेल रहे हो, तो ताशकंद। ठीक है, ताशकंद किसकी है, उज्बेकिस्तान की। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। मैंने इसकी एक अलग से बनाऊंगी वीडियो अगर हुआ पॉसिबल, फिर उसमें ना सारी कंट्री कैपिटल लर्न हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपके दिए भी हैं, देखो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी है जो इसमें नहीं है, बाकी सारी कंट्री थी आपकी। फिर यहाँ पे लिख भी दिए आपको, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे एंड तुर्कमेनिस्तान की होती है अशवगाट। ठीक है, जो तुर्कमेनिस्तान की क्या है, अशवगाट है, और अजरबैजान की है बाकू। लोकेशन क्या है, ओएमाशा में हुआ ये। ओएमाशा जो ट्रेनिंग सेंटर था कजाकिस्तान के अंदर आपका, वहां पे हुआ। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सब ने मिलके क्या करना है, जो ज्वाइंट ऑपरेशनल प्लानिंग को देखकर प्रिपेयर करना है और अच्छे से हमने क्या करना है, इन फ्यूचर डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है। ड्यूरेशन तो यही रहा इसका, 11 से 17 के बीच में हुआ जुलाई में ये, और 4000 इसमें मिलिट्री पर्सोनल ने पार्टिसिपेट किया। और ट्रेनिंग इंक्लूड कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेस टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, फोकस क्या रहा इनका कि जमीन के ऊपर भी, आसमान में भी और पानी में भी, हर जगह हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहना। उसके लिए बहुत बढ़िया से हमने क्या करनी है, अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब हमने अच्छे से तैयार करनी है। तो याद रखना ब्रिडलिस्टिक कहाँ पे हुई आपकी, है ना, कजाकिस्तान के ओएमाशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन इन 2024? सिंपल सी न्यूज, छोटी सी न्यूज, रजत शर्मा। रजत शर्मा को कौन नहीं जानता, आपकी अदालत, है ना, वो हर किसी को ब्रॉडकास्ट करते रहते, किसी को नहीं छोड़ते हैं वो। तो कौन है ऐसे जो ब्रॉडकास्ट करते रहते सबको, रजत शर्मा। तो बोला आप ही बन जाओ ना प्रेसिडेंट न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के, क्यों किसी और को बनाए हम, तो रजत शर्मा को ही बना दिया। ठीक है, और रिप्लेस किसको किया इन्होंने, अविनाश पांडे। बस छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके लास्ट टाइम अलाइड में एचएस में भीमस्टेक, ब्रिक्स, ये जितने भी हमने पढ़े ना, इतने क्वेश्चन आए थे आपके पीजीटी में, इतने क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट पूछ रहे थे कि बताओ भीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कब फॉर्म हुई थी। तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहले तो ये फुल फॉर्म आपने लर्न करनी है। भीमस्टेक में एस क्या है आपको पूछ लिया जाएगा, टी क्या है ऐसे पूछेंगे, या तो पूरी की पूरी दी होगी, बताएंगे करेक्ट कौन सी है। दूसरा, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, 1997 में, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्लेरेशन भी पूछे जाते हैं, आपको बैंकॉक की जगह कोई और लिख देंगे जगह, बताओ फिर करेक्ट है कि नहीं है। तो आपने पूरा याद रखना है, भीमस्टेक फॉर्म हुई थी 1997 में थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द भीमस्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, गलत। ये बिल्कुल ठीक है कि जो भीमस्टेक की फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट अभी न्यू दिल्ली में हुई है, लेकिन वो फर्स्ट एडिशन ही है, दो ही तो इसके एडिशन हुए हैं, दूसरा एडिशन अभी हुआ है, सेकंड जो न्यू दिल्ली में हुआ है। इन्होंने फर्स्ट लिख दिया है, फर्स्ट तो थाईलैंड में हुआ था, स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ओनली वन। तो बोले second BIMSTEC foreign minister retreat to take place on July 11 in New Delhi. The second Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. Foreign minister retreat will begin in New Delhi. ये हो चुकी है अब तो। The first edition of the BIMSTEC foreign minister retreat was held in Bangkok, Thailand. ये भी याद रखना, फर्स्ट हुआ था थाईलैंड में, सेकंड हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, BIMSTEC क्या है, अब एक तो आपने BIMSTEC के फुल फॉर्म याद रखनी है, कब ये बना वो याद रखना है, कितने इसके अंदर आपकी कंट्री है वो याद रखनी है। अब देखो बीमस्टेक, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो 5 टोटल, इसमें 7 कंट्री है इसमें टोटल, 5 आपको इसी की ही जो ये आपका इसका नाम दिया इसी में मिल जाएगी। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, हो गए 5। ई और सी तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, तो जो 2 है ना और वो रखनी है याद आपने, वो है नेपाल और भूटान। 5 ये याद होगी, जो 2 एक्स्ट्रा याद रखनी वो है नेपाल और भूटान। बन गया आपका भीमस्टेक। अब देखते हैं क्या है ये। भीमस्टेक इज अ ग्रुपिंग ऑफ 7 साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर मल्टी फेस्टेड कॉपरेशन। अब देखो भीमस्टेक है बांग्लादेश, अब ये भी कई बार मतलब अगर आपने कभी किसी फ्यूचर में किसी
चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो ना, फॉर एग्जाम्पल KBC लाइक, तो वहाँ पे ऐसे होते हैं मैप दिए हुए, बताओ बताओ कौन सी कंट्री का, ये तो बांग्लादेश का है, श्रीलंका कैसा है, इंडिया का तो सबको पता है, म्यांमार वालों ने मार मार के स्टार ही बना दिया है, थाईलैंड का ऐसा है, भूटान का इस तरीके का, नेपाल का ऐसा है। तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। फिर है बीमस्टेक। तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पेशल प्रोग्रेस इन द सब रीजन थ्रू ज्वाइंट एंडेवर्स इन अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप। सब मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, सोशल प्रोग्रेस करेंगे, जो भी ये 7 देश हैं मिलके। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी, 6 जून 1997 को। इसको याद कर लो आप लोग, मैं बार बार पूछती रहा करूंगी जितने भी हमारे सेशन होंगे ना, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट में पूछा करूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको लर्न ही हो जाएंगे। और कल ना सबने क्लास लगानी है, कल मैंने HP का करंट अफेयर करवाना है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी टाइम निकालने की, क्योंकि संडे मेरा भी बहुत बिजी होता है, घर में बहुत काम होता है। पर आपने भी मतलब कोशिश करनी है, जब मैं मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ना आ जाना। कल हम HP का भी कवर कर लेंगे, क्योंकि HP का पेपर देना है तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, प्रिशा की डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1997, क्या बात है। प्रिशा को तो कभी नहीं भूलेगा, उस दिन बीमस्टेक बना था, ठीक है। फिर है फैक्टर, बीमस्टेक हैज हेडक्वार्टर्स इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश की कंट्रीज बताया है पूरा, कितने पीपल हैं इसमें। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इंडिया हमारे पड़ोसी हैं सारे, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। थाईलैंड पड़ोसी नहीं है पर है, नजदीकी है हमारे, एशिया में ही पड़ता है। बीमस्टेक एस्टैब्लिश 1997 हो गया, बैंकॉक डिक्लेरेशन। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, ढाका में। ये क्वेश्चन आपके PGT इंग्लिश में कि किस में आया था, जो उनका GS पेपर बनता कि बताओ कि बीमस्टेक का आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ढाका में है। अब आपको लर्न हो जाएगा, ये ढाका में है, ठीक है। और 6 जून 1997 रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो 6 जून 1997 को ये फॉर्म हुआ था। अब ये ध्यान रखना है कि जो नेपाल और भूटान है वो कब ऐड हुए इसमें, वो है 2004 में। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कब ऐड हुए, 2004 में। और पता वैसे ये जब शुरू हुआ था ना, तो म्यांमार भी नहीं था तब, ये था बिस्ट एक्ट, मतलब कि ऐसे मैं बताती हूँ, तब था आपका ऐसे, ये BISTEC, तब थी इसकी फुल फॉर्म ये। फिर उसके बाद उसी साल 1997 में ही कुछ महीनों में म्यांमार ने बोला मैंने भी आना, और वो बीच में एंटर हो गए, जिन्होंने बीच में एंट्री मार दी यहाँ पे आगे, फिर बन गया ये बीमस्टेक, फिर बन गया बीमस्टेक। फिर 2004 में नेपाल और भूटान आया, बोले नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते पर आ जाओ आप, तो बन गया आपका नेपाल और भूटान भी आ गया। ये लर्न करना बाप आपने। अगला है, which two organization recently signed an MOU to launch the STREE program?